ड्रीम जॉब का सपना है, उसके लिए आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आ नहीं रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपके उसी फ्रस्ट्रेशन का सलूशन लेकर आ रहा हूं। आज की इस वीडियो में 7 स्टेप्स फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, जिसे आप अपनाकर कई सारे जॉब इंटरव्यू कॉल्स को रिसीव करोगे और डेफिनेटली अपनी ड्रीम जॉब को भी हासिल कर पाओगे। हमारा एक बहुत बड़ा सपना होता है कि एक अच्छी कंपनी में एक बेहतरीन जॉब हासिल हो जाए। इसके लिए हम एफर्ट भी लगाते हैं, अपने रिज्यूमे को बिल्ड करते हैं, कई सारे जॉब पोर्टल्स पे अपने प्रोफाइल को अपडेट्स करते हैं, लेकिन फिर भी जॉब कॉल्स रिसीव नहीं होते हैं और फिर आपका ये सपना धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में करे तो करे क्या? आज के इस वीडियो में 7 स्टेप्स फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जो आपके इसी परेशानी का एक समाधान है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं वो 7 स्टेप फॉर्मूला, जिसे आप अप्लाई करो। इसके बाद आपको कई सारे जॉब इंटरव्यू कॉल्स रिसीव होंगे और आपका ये सपना, जॉब को पाने का सपना, डेफिनेटली पूरा होगा। फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग अ विनिंग प्रोफेशनल रेज्यूमे। रेज्यूमे के थ्रू ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो कंपनी के सामने। जैसा आपका रेज्यूमे रहेगा, जिस तरीके से आपने रेज्यूमे को बिल्ड किया हुआ है, कंपनी उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्ट होती है और आपको जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आते हैं। जितना प्रोफेशनल रेज्यूमे रहेगा, चांसेस हैं जॉब इंटरव्यू कॉल्स आने के उतने ही ज़्यादा। तो इसलिए प्रोफेशनल रेज्यूमे बिल्ड करना है, आपको प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करना होगा। इसके लिए आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बताने जा रहा हूँ। 3 प्लेटफॉर्म्स बहुत ही पावरफुल हैं, जहां पे आप अपने रिज्यूमे को प्रोफेशनली बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है canva.com, दूसरा है visualcv.com एंड तीसरा है linkedin.com। इसके अलावा वेबसाइट पे कई सारे आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे, जहां पे आप अपने रिज्यूमे को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन ये मेरे लिए बड़े ही आसान, बड़े ही सिंपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसे अपनाकर आप भी आसानी से अपने रिज्यूमे को प्रोफेशनली बिल्ड कर पाओगे। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि इन प्लेटफॉर्म्स का कैसे इस्तेमाल करना है और आप अपने रिज्यूमे को कैसे प्रोफेशनली बिल्ड करोगे। सो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं canva.com, वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेम्पलेट्स का एक सेक्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो सर्च बॉक्स आएगा, यहाँ पे रिज्यूमे टाइप कीजिए। राइट, रिज्यूमे टाइप करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं रिज्यूमे के कई सारे टेम्पलेट्स आपके स्क्रीन पे विजिबल हैं। लेफ्ट साइड में फिल्टर दिया हुआ है स्टाइल का, थीम, प्राइस, फ्री और प्रो वर्जन। राइट, तो लेट्स से आपने क्या किया हुआ है, किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए एक सिंपल सा रिज्यूमे बिल्ड हो, सिंपल्स पे मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद लेट्स से मैं चाहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। राइट, तो आप देख सकते हैं फिल्टर अप्लाई कर दिया और उसके अकॉर्डिंग जो रिज्यूमे है ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। तो कोई भी इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो। लेट्स से मैंने ये पहला ही इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा और आपके पास स्क्रीन पे ये ऑप्शन पूरी तरीके से विजिबल है। राइट, आप जैसा चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। अगर ये आपको प्रोफाइल अच्छा नहीं लग रहा है तो लेफ्ट साइड में फिर से कई सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिए हुए हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया और एक सिंपल सा रिज्यूमे यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है, यस और नो, सिंपल। आप इसमें कैनवा का सारे फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने रिज्यूमे को प्रोफेशनली बिल्ड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने canva.com का लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो कैनवा के प्रो वर्जन को परचेज कीजिए और कैनवा के जितने भी फीचर्स हैं उसको इस्तेमाल कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है visualcv.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, इसमें रिज्यूमे का ये ऑप्शन दिया हुआ है। रिज्यूमे टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए और आप देख सकते हैं कि कितने सारे टेम्पलेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। राइट, जो भी आपको अच्छा लगता है क्लिक कीजिए इसको। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट टेम्पलेट इसको मैंने क्लिक किया और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, राइट, देयर आर 2 ऑप्शन, व्यू टेम्पलेट, गेट दिस टेम्पलेट। आप गेट दिस टेम्पलेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। राइट, इसमें सारी डिटेल्स डालिए,
साइन अप कीजिए, लॉगिन कीजिए और जो टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन को डालिए और एक बेहतरीन प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्ड कीजिए। अगेन visualcv.com पे दोनों ही ऑप्शंस हैं, फ्री और प्रीमियम। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप परचेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली प्रीमियम टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कीजिए और एक बेहतरीन प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्ड कीजिए। तीसरा ऑप्शन है लिंक्डइन। linkedin.com पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जॉब्स का एक सेक्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में रिज्यूमे बिल्डर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं। पहला है क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल और दूसरा है अपलोड रिज्यूमे। अगर आपने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। अगर अभी तक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बिल्ड नहीं किया हुआ है तो अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। जो आपने कैनवा पे और visualcv.com पे पीडीएफ फाइल बनाया हुआ है या डॉक फाइल बनाया हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड कीजिए और लिंक्डइन क्या करेगा, एक डिफरेंट स्टाइल में आपको रिज्यूमे दे देगा। तो जो भी आपको रिज्यूमे अच्छा लगता है उस रिज्यूमे का आप इस्तेमाल कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर और कंसाइज होने चाहिए। जिस पे आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है वही मेंशन करना है। रिज्यूमे में आपको ज़्यादा ब्रैग नहीं करना है, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है और इन सब का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज बिल्ड ए हाईली प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे प्रोफेशनल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। अगर आप जॉब को सीख कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ड्रीम जॉब आपको मिले तो लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल बिल्ड करना ही पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब तो चाहते हैं लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि क्या आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाए हो, कहते हैं नहीं। कंपनी के कई सारे ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो, उनके पास लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं होता है। सो फॉर दैट पर्पस आई हाईली रिकमेंड यू प्लीज एंड प्लीज बिल्ड योर हाईली प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। अब इसके लिए आपको करना क्या है, प्रोफाइल को बिल्ड करते टाइम पे आपको प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। प्रोफेशनली हर एक चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मस्ट लुक प्रोफेशनल। उसके बाद आप उसमें अपना प्रोफाइल हेडलाइन यूज कीजिए, वो भी काफ़ी कंसाइज होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। प्रोफाइल समरी वेल रिटन, राइट। उसके साथ साथ जो आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना है। इसके साथ साथ आप अपने स्किल्स को मेंशन करो और उसके लिए एंडोर्समेंट लो। फिर रिकमेंडेशंस लेना इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बोलो कि वो आपको रिकमेंड करें। इससे क्या होगा, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो पावरफुल होगा, इम्पैक्टफुल होगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड है, प्रॉपरली मेंशन करो। कोई रिटन वर्क है, पब्लिकेशंस है, उसको भी आप ऐड करो। सर्टिफिकेशन किया हुआ है, ऐड करो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहते हो जॉब लेना, इमीडिएटली जॉब चाहते हो तो प्रोफाइल सेक्शन में जाओ, ओपन फॉर जॉब कैटेगरी को सिलेक्ट करो, जिससे कंपनी को पता चलेगा, एम्प्लॉयर को पता चलेगा यू आर रेडी टू गेट द जॉब, और इससे जॉब इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप अपनी ड्रीम जॉब को हासिल कर पाओगे। थर्ड स्टेप इज बिल्ड अ naukri.com प्रोफाइल विथ 100% प्रोफाइल स्ट्रेंथ। यस, naukri.com, नौकरी खोज रहे हैं तो डेफिनेटली naukri.com के बारे में पता भी होगा और आपने उस पर प्रोफाइल बिल्ड किया होगा, और अगर अभी तक नहीं बिल्ड किया हुआ है तो उस पर बिल्ड करो। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोफाइल स्ट्रेंथ 100% होना चाहिए। तो जो भी सेक्शंस हैं naukri.com के, सारी चीज़ें फिल्ड होनी चाहिए। सबसे पहला होता है की स्किल्स। जो कंपनी है, कंसल्टेंट्स हैं, वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपके प्रोफाइल को वो विजिबल होता है और उसके साथ साथ आपको जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जब भी आप की स्किल्स को फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखो कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जिससे आपका naukri.com प्रोफाइल विजिबल हो एंड यू गेट मैक्सिमम जॉब इंटरव्यू कॉल्स। नेक्स्ट इज रेज्यूमे हेडलाइन। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें 1 या 2 लाइन का इस्तेमाल करके आप अपने बारे में सब कुछ बता देते हो। कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, किस एरिया में एक्सपर्टीज है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है और क्या आप इमीडिएटली जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो।
राइट। तो रिज्यूमे हेडलाइन में ये सब सारी चीजें मेंशन करो और इस बात को मत भूलना, राइट इमीडिएट ज्वाइनर। इससे क्या होगा, कंपनी को पता चलेगा कि आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं और डेफिनेटली आपके पास जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आएंगे। देन प्रोफाइल समरी। इन द प्रोफाइल समरी मेंशन करियर ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स, टेक्निकल स्किल्स, एवरीथिंग पॉइंट बाय पॉइंट। इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है सब कुछ आप मेंशन करो, आपके पास क्या एक्सपीरियंसेस है, कौन कौन सी कंपनी में आपने जॉब किया, एवरीथिंग, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोफाइल शोकेस होता है जिसमें लिंक्डइन का एक लिंक जरूर से आप मेंशन कीजिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को, कंसल्टेंट को लिंक्डइन प्रोफाइल भी विजिबल करा सकते हो, राइट। और उसके बाद अपना जो रिज्यूमे है जो आपने कैनवा में बिल्ड किया हुआ है या visualcv.com में बिल्ड किया हुआ है, राइट, उसको अपलोड करो। अपलोड करते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। प्रोफाइल फोटो यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है, तो लिंक्डइन में जैसा आपने प्रोफेशनल फोटो का इस्तेमाल किया है सेम फोटो आप naukri.com पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हो तो नोटिस पीरियड को शॉर्ट रखने की कोशिश करो, 15 डेज का, 1 मंथ का, राइट। इससे भी आपके पास जॉब इंटरव्यूज कॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। सो इन दिस वे यू कैन बिल्ड ए हाईली प्रोफेशनल naukri.com प्रोफाइल विथ 100% प्रोफाइल स्ट्रेंथ एंड यू आर इंक्रीजिंग द चांसेस टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इंटरव्यू कॉल्स। फोर्थ स्टेप इज मेक एन इंट्रोडक्शन वीडियो। आज के टाइम पे लोग पढ़ना कम चाहते हैं, वीडियो देखना ज़्यादा चाहते हैं। रिज्यूमे बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक शॉर्ट वीडियो भी आप बनाते हो तो उसका एक गहरा मैसेज जाएगा और जो कंपनी है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपके बारे में सब कुछ समझ जाती है। तो क्या करना है, 3 to 5 मिनट्स का वीडियो बनाना है और उस वीडियो में यू मस्ट लुक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन, योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, क्या स्किल्स हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ है, राइट। और इसके साथ साथ आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, राइट, जैसे आपके हैबिट्स क्या हैं, क्या क्या आपके शौक हैं, आपके कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या आपने किया हुआ है, एवरीथिंग, जिससे आपके बारे में कंपनी को 3 to 5 मिनट्स में सब कुछ पता चल जाए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको आपको लेना मस्ट है। फिफ्थ स्टेप इज मेक जॉब इंटरव्यू डैशबोर्ड 100 एंड टेक द राइट स्टेप। What is job interview dashboard 100? Let's go on the screen and then I will tell you each and everything one by one. Job interview dashboard में आप देख रहे हो यहाँ पे एक शीट है कंपनी का, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है राइटिंग फॉर्मेट और चौथा है बुक लिस्ट, राइट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनी की। कंपनी वाली शीट में आपको क्या करना है, कम से कम 100 कंपनी के नाम को लिस्ट डाउन करना है। 100 से ऊपर जा सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 100 होनी चाहिए। आपकी गलती क्या होती है, आप अपने रिज्यूमे को कुछ ही कंपनीज में शेयर करते हो, जो भी कंपनीज के बारे में आपको पता है 10, 15, 20, राइट। और फिर उसके बाद आपके पास जॉब इंटरव्यू कॉल्स भी कम आते हैं। आप केवल naukri.com प्रोफाइल पे ही आप डिपेंडेंट रहते हो, लिंक्डइन पे ही डिपेंडेंट रहते हो कि वहाँ से जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आएंगे क्योंकि मैंने प्रोफाइल बिल्ड कर दिया हुआ है। नहीं, प्रोफाइल बिल्ड करने के साथ साथ आपको ये भी करना है कि आपको अप्रोच करना है कंपनी के एचआर तक। तो सबसे पहले कंपनी को लिस्ट डाउन करो। तो कैसे 100 कंपनी की लिस्ट बनाओगे, इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है fundudata.com। यहाँ पे ये सर्च बार दिया हुआ है, जिस इंडस्ट्री में काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल या सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो, आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो, जिस टाइप की इंडस्ट्री है उसको सिलेक्ट करो। लेट से मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट से इंजीनियरिंग, राइट। और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सिटी कौन सा है, दिल्ली एनसीआर, राइट। फिर उसके बाद आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद बूम, राइट, आपके पास देखोगे स्क्रीन पे जितनी भी कंपनी है इंजीनियरिंग से रिलेटेड उस पर्टिकुलर एरिया में सारी कंपनीज यहाँ पे निकल कर आ जाएंगी, राइट। और फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करो कि कौन सी कंपनी में आप चाहते हो जॉब करना, बस उसको लिस्ट डाउन करना स्टार्ट कर दो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंपनी की वेबसाइट को भी पता कर सकते हो और कंपनी का जो एक यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर होता है उसको भी आप पता कर सकते हो, राइट। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और फिर यहाँ से जाकर मैं वेबसाइट को भी चेक कर सकता हूँ, राइट।
अब जब वेबसाइट पे जाते हो तो एक एरिया होता है जो करियर्स का एरिया होता है, इसको सेलेक्ट करो, राइट। और फिर देखो कि क्या वहाँ पे कुछ HR के ईमेल आईडीज दिए हुए हैं, क्या HR के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, राइट। अगर ऐसा है तो बस आपका काम हो गया, वहाँ से आपको HR का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। और फिर उसके बाद बस इस शीट पे आओ और उसको सारी डिटेल्स को फिल करो। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, कंपनी का नाम भी पता चल गया, वेबसाइट भी पता चल गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऐड करना है। कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट से आपको HR का इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलता है, तो कंपनी का आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गया, कौन सी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे कंपनी का नाम और क्या कहते हैं HR सर्च करो। फिर उसके बाद देखोगे कि उस कंपनी से रिलेटेड जो भी HR पर्सन होगा उसका डिटेल आ जाएगा, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करो। ये सब सारा जो डैशबोर्ड जब आप बना रहे हो ये आपको हेल्प करेगा, राइट। देन कंपनी का नाम भी पता चल गया, वेबसाइट भी पता चल गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल। अब उसके बाद आपको काम क्या करना है, काम ये करना है, राइट, एक्शन स्टेटस। इस स्टेटस वाले सेक्शन में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। आप क्या करोगे, ये मेंशन किया हुआ है नॉट कनेक्टेड एट, कॉल टू HR, सेंट रिज्यूमे टू HR बाय ईमेल, सेंट मैसेज टू HR ऑन लिंक्डइन, राइट। तो ये सब सारे एक्शन हैं। जब आपने कंपनी का सारा डिटेल कंपाइल कर लिया तो उसके बाद एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, उन एक्शन का स्टेटस है, राइट। ये देखो सारा कुछ आप इसको ट्रैक कर सकते हो। फिर आफ्टर एक्शन स्टेटस, अगर आपने रिक्वायर्ड एक्शन लिया उसके बाद का जो स्टेटस है वो क्या हो सकता है, वो ये है नो रिस्पॉन्स एट ऑल वेटिंग। आपने लेट से रिज्यूमे भेजा हुआ है, मैसेज भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक आपको कंपनी की तरफ से, HR की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप क्या करोगे, नो रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे, राइट। इसी तरीके से अगर आपको कॉल रिसीव हो गया है इंटरव्यू के लिए तो उसको भी आप मेंशन करोगे। और अगर प्रोफाइल देखकर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप रिजेक्टेड माय प्रोफाइल को भी क्लिक करोगे। तो देख रहे हो कितना सिंपल है। इस डैशबोर्ड में आपने अपना पूरा कंपनी का ब्यौरा भी डाल दिया हुआ है, रिज्यूमे आपने सेंड किया, उसके बाद जो ट्रैक कर रहे हो अपने स्टेटस को उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो कितना हेल्पफुल है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, नेटवर्क वाले सेक्शन में जाना है। नेटवर्क वाले सेक्शन में क्या करना है, जिस तरीके से आपने 100 कंपनी की लिस्ट बनाई उसी तरीके से आपके नेटवर्क में 100 पीपल की लिस्ट बनानी है। नेटवर्क में कौन कौन, जो आपको फ्रिक्वेंटली कॉल करते हैं या जो आपको ओकेजनली कॉल करते हैं, मतलब 2 महीने में, 3 महीने में, या जिनसे आप कांटेक्ट करते हो, आपके कंपनी में काम कर रहे हैं या आपके दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, रिलेटिव्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स, जितने भी सारे नेटवर्क्स में ढूंढ सकते हो सभी लोगों को ढूंढकर इसमें उनका नाम मेंशन करो और उन कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो आपके नेटवर्क में जिनको आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका भी आप नाम मेंशन करो, उनका फ़ोन नंबर लो, उनका ईमेल आईडी लो, लिंक्डइन प्रोफाइल लो, राइट। ये सब काम करने के बाद फिर से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना है, यहाँ पे ध्यान से देखो। एक्शन में क्या करोगे, इसमें मेंशन किया हुआ है नॉट कनेक्टेड येट। लेट्स से अभी तक आपने इस शीट को कंप्लीट तो कर लिया हुआ है लेकिन अभी तक आपने किसी से कनेक्शन नहीं ऐड किया, तो आप इसको नॉट कनेक्टेड येट लिखोगे, राइट। मेड अ कॉल, आपने उनको कॉल किया, उसको मेंशन करो। सेंट रिज्यूमे बाय ईमेल, उनको आपने रिज्यूमे सेंड कर दिया, उसको मेंशन करो। सेंट मैसेज ऑन लिंक्डइन, उसको मेंशन करो। रिजेक्टेड माय एफर्ट, मतलब इवन दो वो आपके नेटवर्क में थे, आपने उनको कनेक्ट किया, कांटेक्ट किया, मेल के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, कॉल के थ्रू, आपने एफर्ट लगाया और उसके बाद उन्होंने आपके एफर्ट को रिजेक्ट कर दिया, वो भी आप मेंशन करो। तो देख सकते हो कि ये डैशबोर्ड आपके लिए कितना हेल्पफुल है। कैन यू इमेजिन कि आप इस डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके 100 कंपनीज, 100 HR और 100 डिफरेंट नेटवर्क
पीपल तक पहुंच रहे हो और आपका रिज्यूमे कहां कहां तक सर्कुलेट हो सकता है और क्या चांसेस होंगे जॉब इंटरव्यूज कॉल्स रिसीव करने के। इट्स रियली वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हो तो आप अपने हर एक एक्शन को ट्रैक कर पाओगे और उसके रिजल्ट को भी ट्रैक कर सकते हो। तो देर किस बात की, इस डैशबोर्ड को अभी डाउनलोड करो और 100 कंपनीज की लिस्ट बनाओ, 100 पीपल की लिस्ट बनाओ, रिज्यूमे बिल्ड करो और उनको रिज्यूमे सेंड करना स्टार्ट कर दो और फिर देखोगे आपके पास जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, ड्रीम जॉब भी मिलेगी। अब क्या करना है, अगर आपके पास रिज्यूमे बन चुका है, रिज्यूमे आपको बिल्ड कर लिया, रिज्यूमे आपने बिल्ड कर लिया हुआ है, तो सबसे बड़ा एक टेंशन होता है कि रिज्यूमे को मैं सेंड कैसे करूं। तो उसके लिए ये जो शीट है राइटिंग फॉर्मेट, इस राइटिंग फॉर्मेट को आप देखिए। जब आप इस शीट को डाउनलोड करेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस राइटिंग फॉर्मेट को आप देखकर समझ सकते हैं कि जब आपको ईमेल में भेजना है तो कैसे मैं लिखकर भेजूं और अगर आपको लिंक्डइन पे मैसेज भेजना है तो क्या होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे रीड करके नहीं बता रहा हूँ, शीट को डाउनलोड करेंगे तो आप डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल ये राइटिंग फॉर्मेट मैंने ऐड किया हुआ है, आपके लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल होगा। अप्लाई करो, इस राइटिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करो, रिज्यूमे को सेंड करो, कंपनी में सेंड करो, अपने नेटवर्क में सेंड करो और फिर देखो कि जॉब इंटरव्यूज कॉल्स आपके पास आने लगेंगे, राइट। फिर इसके साथ साथ मैंने कुछ बुक लिस्ट भी मेंशन किया हुआ है जो मैं अभी आगे आपको बताने जा रहा हूं, राइट। तो ये बुक लिस्ट आप देखेंगे जो आपके जॉब इंटरव्यूज के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से जॉब इंटरव्यू डैशबोर्ड का आप इस्तेमाल करके अपने लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इंटरव्यूज कॉल्स रिसीव करने की अपॉर्चुनिटीज को आप क्रिएट करेंगे और ड्रीम जॉब को भी हासिल करेंगे। 6th स्टेप इज बिकम SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपने रिज्यूमे बिल्ड कर लिया, रिज्यूमे को हर कंपनी में आपने शेयर कर दिया, अपने नेटवर्क में शेयर कर दिया, जॉब इंटरव्यू कॉल्स आपको रिसीव हो रहे हैं। अब तो जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाना पड़ेगा ना आपको, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको जॉब तभी हासिल होगा जब आप उस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट होंगे और राइट कैंडिडेट बनने के लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। तो करना क्या है, इसके लिए आपको बुक्स रीड करनी पड़ेगी। जिस एरिया में आप काम करते हैं, जिस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे रिलेटेड जितनी भी सारी बुक्स हैं, राइट, उसको पढ़ो, उसमें मास्टरी हासिल करो, अपने स्किल को एनहांस करो। नेक्स्ट, अटेंड कोर्सेज। आज के टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैक्सिमम नंबर में आप कोर्सेज को फाइंड आउट कर सकते हो। यूट्यूब पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चेक करो और उनको अटेंड करो, अपने सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी हासिल करो, राइट। एंड देन मेक यूट्यूब वीडियोज। ये एक अलग तरीका है। टीच इफ यू वांट टू बिकम द मास्टर ऑन दिस सब्जेक्ट। जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो उससे क्या होता है, आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लेते हो और इसके लिए YouTube सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, राइट। आज के टाइम पे अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं यही तो कर रहा हूँ, आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ और उससे मुझे भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल होने लगती है। तो आप भी क्यों नहीं करते हैं। इसका 2 फायदा होगा, एक तो सब्जेक्ट पे आपकी मास्टरी हासिल होने लगेगी और दूसरा आप अपने रिक्रूटर को, आप अपने कंपनी में HR को अपनी वीडियोस भी तो शेयर कर सकते हो, राइट, कि देखिए मैं इस सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल कर चुका हूँ और मुझे ये नॉलेज है। कितना ज़्यादा एडवांटेज होगा, राइट, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस जॉब को हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए। 7th स्टेप इज प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। अपने आप को बैटल में जाने के लिए एक बेस्ट वॉरियर बनाइए, राइट। उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए और प्रिपरेशन करने के लिए मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट इज मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर मास्टरी हासिल कीजिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, इट डजेंट मैटर, बट आप अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएँ इन ए वेरी कॉन्फिडेंट मैनर। तो कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी हासिल करिए, राइट, क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू में बैठते हैं तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपके इस कॉन्फिडेंस को सबसे पहले ही चेक कर लेते हैं। सो बी द मास्टर ओवर कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला है एग्जैक्टली व्हाट टू से, राइट, द मैजिक वर्ड्स फॉर इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट।
by Phil M. Jones. Then How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. 60 Seconds and You Are Hired by Robin Ryan. Fourth, HR Interview Questions You Will Most Likely Be Asked by Vibrant Publishers. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस गूगल शीट में भी मैंने बुक लिस्ट का एक पूरा शीट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप उस लिंक से जाकर इन सब सारी बुक्स को परचेज करिए और बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए इंटरव्यूज़ के लिए। एंड द थर्ड इज़ यूज़ लिंक्डइन जॉब मेन्यू। चलिए स्क्रीन पे मैं जाकर आपको दिखाता हूँ कि लिंक्डइन का जॉब मेन्यू कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो अगेन आई एम ऑन द स्क्रीन ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल और यहाँ पे आप जॉब सेक्शन पे जाइए। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ऑप्शंस दिया हुआ है स्किल असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। स्किल असेसमेंट पे आप क्लिक करिए। रिकमेंडेड, इंडस्ट्री नॉलेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, इस पे आप क्लिक करके जो भी स्किल है जिसका आप असेसमेंट करना चाहते हैं उसको आप प्रॉपरली असेस कर सकते हैं और ये जो सेक्शन है असेसमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। यहाँ पे थोड़ा मे बी हो सकता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, राइट। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट, उसके सारे आंसर्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। कम्युनिटी है, अगर आप इसका राइट आंसर, एग्जैक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो आपको हो सकता है कि इसका प्रीमियम वर्जन आपको परचेज करना पड़े, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। लिंक्डइन से आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपने जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन करना मस्ट है, इसलिए क्योंकि आपको ड्रीम जॉब हासिल करना है। आपके पास सारे टूल्स और टेक्निक्स पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। यू हैव टू गो टू बैटल, सो नाउ द टाइम ऑफ कंक्लूजन। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 7 स्टेप्स फार्मूला दिया हुआ है जिससे आप जॉब इंटरव्यू कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर में और आप ड्रीम जॉब को हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप है राइटिंग अ विनिंग प्रोफेशनल रिज्यूमे। सेकेंड स्टेप, बिल्ड अ हाईली प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल। थर्ड स्टेप, बिल्ड naukri.com प्रोफाइल विथ 100% प्रोफाइल स्ट्रेंथ। फोर्थ स्टेप, make an introduction video. Fifth, make job interview dashboard 100 and take the right action. Sixth, become SME यानी subject matter expert. Seventh, prepare for interview. ये 7 steps बहुत ही powerful हैं और इसमें जो 5वां step है making the job interview dashboard 100, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। आप मैक्सिमम नंबर आप कंपनी को अप्रोच करोगे, मैक्सिमम नंबर आप पीपल को अप्रोच करोगे। किस तरीके से आपको ईमेल लिखना है, किस तरीके से आपको लिंक्डइन मैसेज भेजना है, आप सब कुछ प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो, उसे ट्रैक कर सकते हो और फिर आप देखेंगे कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इंटरव्यूज कॉल्स भी आएंगे, ड्रीम जॉब भी हासिल होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी ड्रीम जॉब हासिल करने में, आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब इंटरव्यू कॉल्स रिसीव कराने में। अगर ये वीडियो वाकई में आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और अपने नेटवर्क में डेफिनेटली शेयर करो। उनको भी बेहतरीन कंपनी में बेहतरीन जॉब हासिल करने में मदद करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहो। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम।